अब हम बात करते हैं गिव एंड टेक वाली उस सियासत की जिसमें राजनीतिक दल अपने ऊपर लगे हुए आरोपों का जवाब देने के लिए ही सही समय चुनते हैं। और ऐसा ही एक मौका उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मिला है, जिसके बाद उनकी पार्टी के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सार्वजनिक माफी की मांग की है। और इस मांग के पीछे की वजह है दिशा सालियान मर्डर केस। दिशा सालियान जो कि एक सेलिब्रिटी मैनेजर थी और साल 2020 में मुंबई में संदिग्ध परिस्थितियों में दिशा की मौत हुई थी। ये मामला काफी सुर्खियों में रहा क्योंकि ये सीधे तौर पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से लिंक्ड था। और इस मामले को लेकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर कई बार गंभीर आरोप लगाए थे। बीजेपी के नेता खासकर नीतीश राणे ने दिशा सालियान की मौत को आदित्य ठाकरे से जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अब मुंबई पुलिस की एसआईटी टीम ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिसमें दिशा की मौत में किसी भी तरीके की साजिश या हत्या की आशंका को खारिज कर दिया गया है। जिसके बाद आदित्य ठाकरे का कहना है कि वो पहले भी कहते थे कि उनका दिशा सालियान मामले से कोई लेना देना नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि 5 साल मेरी बदनामी की कोशिश कई लोग करते आए, बहुत सारे थोड़े ही लोग हैं, लेकिन यही बात है। उसी समय भी मैंने कुछ नहीं कहा था, आज भी कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जिस विषय से कोई लेना देना नहीं है उसमें क्या कह के अच्छा। एसआईटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और नीतीश राणे पर निशाना साधा। संजय राउत का कहना है कि बीजेपी और शिंदे गुट ने बिना सबूत के आदित्य ठाकरे को बदनाम करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अब जब एसआईटी ने यह साफ कर दिया कि दिशा की मौत में कोई गड़बड़ी नहीं थी, तो देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और नीतीश राणे को आदित्य ठाकरे से माफी मांगनी चाहिए। पहले उनका ये बयान सुनिए, फिर खबर में आगे बढ़ते हैं। दिशा सालियान मामले में पुलिस का अगर क्लीन चिट का रिपोर्ट आया है तो आत्महत्या ही है, तो ये नारायण राणे का बेटा जो है ना, वो मंत्री है, वो है, देवेंद्र फडणवीस है, और भी उनके बीजेपी के लोग हैं, एकनाथ शिंदे है, ये लोगों ने शिवसेना से और आदित्य ठाकरे से माफी मांगनी चाहिए। एक युवा हमारे नेता को आपने जिस प्रकार से घेर लिया, बदनाम किया, लेकिन हम हटे नहीं, तो आप माफी मांगो। हालांकि जो कुछ संजय राउत ने कहा उसके बाद बीजेपी और शिंदे गुट की तरफ से अभी तक इस मांग को लेकर कोई जवाब, कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई। हालांकि बीजेपी के कुछ नेताओं ने पहले ही ये कहकर पलटवार कर दिया कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे की सियासत हमेशा से आरोप प्रत्यारोप पर टिकी रही है। बीजेपी का दावा यह है कि संजय राउत खुद शिवसेना की अंदरूनी कलह के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके चलते एकनाथ शिंदे को पार्टी से अलग होकर अपना गुट, अपनी पार्टी बनानी पड़ी थी। चीज का माफी मांगना, दिशा सालियान को न्याय मिलाने के लिए माफी मांगना है क्या? और जो खुद डॉक्टर सपना पाटकर को हैरेसमेंट के लिए उसके ऊपर केसेस चालू है, वो हमारी बहन को इसने खुद ये शक्ति कपूर ने परेशान करके रखा है, वो हम लोग के ऊपर बोलेगा माफी मांगने को? भांडुप का शक्ति कपूर है वो। दिशा सालियान केस को लेकर बीते कुछ सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में खूब हंगामा हुआ। बीजेपी और शिंदे गुट ने इसे आदित्य ठाकरे और शिवसेना यूबीटी के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट ने उनके इन तमाम दावों और आरोपों को गलत साबित कर दिया। ऐसे में अब संजय राउत भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते और इस मौके को भुनाने में लगे हैं। उनकी माफी की मांग सिर्फ नैतिक जीत हासिल करने की कोशिश नहीं है, बल्कि बीजेपी और शिंदे गुट को सियासी तौर पर घेरने की रणनीति भी है। अब इसका एक दूसरा पहलू, एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि दिशा के पिता सतीश सालियान का दावा है कि उनकी बेटी की मौत एक साजिश थी और वो इसके लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे में आप ये भी समझ सकते हैं कि अभी ये मामला पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ है और बीजेपी की वर्क हिस्ट्री ये बताती है कि वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो इस मांग का जवाब अपने तरीके से दे सकते हैं और वो भी शायद इसके लिए सही समय का इंतजार कर रहे हों। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी शिंदे गठबंधन के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला नया नहीं है। चाहे वो हिंदी भाषा नीति हो या मराठी अस्मिता का मुद्दा, दोनों पक्ष एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में संजय राउत की माफी की मांग सिर्फ एक सियासी दाव है, जिसका मकसद बीजेपी और शिंदे गुट को बैकफुट पर लाना है।
लेकिन सवाल यह भी है कि क्या देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे माफी मांगेंगे या फिर वो इस हमले का जवाब सही वक्त आने पर देंगे। लेकिन सवालों के बीच ये बात भी साफ है कि महाराष्ट्र की सियासत में ये जंग फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही।